तो वेलकम गाइस। तो आज हम देखेंगे एडहॉक कमांड्स। ठीक है, एडहॉक कमांड्स बोल दो या सीएलआई कमांड्स बोल दो, डिप्लॉयमेंट्स की, राइट। तो लास्ट वीडियो में हमने कवर किया था डिप्लॉयमेंट का प्रैक्टिकल। ठीक है, वहाँ पे हमने मल्टीपल सिनेरियोस कवर किए थे कि डिप्लॉयमेंट्स और रेप्लिका सेट में क्या डिफरेंस है, राइट। और डिप्लॉयमेंट कैसे काम करता है बैकएंड में। अगर आपने वो नहीं देखा तो आप एक बार देख लो। ठीक है, आज हम देखते हैं कि एडहॉक कमांड्स, राइट। कि अगर मुझे फाइल क्रिएट नहीं करनी और मैं एग्जाम देने जा रहा हूँ सीके का या सीके का, तो मैं कैसे बहुत स्पीडली काम कर सकता हूँ। ठीक है, मुझे फाइल क्रिएट नहीं करनी मैनुअली जाके टाइप करके, या फिर मुझे कॉपी पेस्ट नहीं करना, मैं कमांड के थ्रू फाइल क्रिएट करना चाहता हूँ। और भी मल्टीपल चीजें हैं, तो हम देखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली कमांड हम क्या देखेंगे? सबसे पहली कमांड हम देखेंगे कि हम डिप्लॉयमेंट कैसे क्रिएट करें बाय यूजिंग कमांड। ठीक है, तो फर्स्ट कमांड इज क्रिएट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अब इसकी जो कमांड है सिंपल है, क्यूबसीटीएल। ओके, देन हम क्या कर रहे हैं? क्रिएट कर रहे हैं, तो हम क्या यूज करेंगे? क्रिएट। ठीक है, देन आपका डिप्लॉयमेंट, DEPLOY। आप डिप्लॉय भी यूज कर सकते हो और डिप्लॉयमेंट भी यूज कर सकते हो। ठीक है, डिप्लॉयमेंट हो गया फुल फॉर्म और डिप्लॉय हो गया उसका शॉर्ट फॉर्म। उसके बाद आपको देना है आपके डिप्लॉयमेंट का नाम। जैसे कि मैं अपने डिप्लॉयमेंट का नाम दे रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल लाइक अमित डिप्लॉय। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको देना है उस डिप्लॉयमेंट में कौन सी इमेज यूज करनी है। ठीक है, तो हम पास करेंगे इमेज, और इमेज आप दे दो जो आपको पास करनी है। इससे क्या होगा? आपका डिप्लॉयमेंट क्रिएट होगा। ठीक है, अब इसको एक बार टेस्ट कर लेते हैं फटाफट से। ठीक है, मैं यहाँ पे आया, मैंने यहाँ पे कमांड रन करी kubectl गेट पॉड्स। ठीक है, अभी यहाँ पे कोई पॉड्स रनिंग नहीं है। ठीक है, एक बार डिप्लॉयमेंट भी चेक कर लेते हैं, kubectl गेट डिप्लॉय। यहाँ पे कोई डिप्लॉयमेंट नहीं है। अब हम क्रिएट करेंगे एक डिप्लॉयमेंट। उसके लिए क्या कमांड यूज करेंगे? kubectl, ठीक है, क्रिएट, ओके, डिप्लॉयमेंट। ठीक है, आपके डिप्लॉयमेंट का नाम लाइक अमित डिप्लॉय फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, उसके बाद आपको कौन सी इमेज यूज करनी है, उसका नाम इमेज एनजिनिक्स। ठीक है, अब एंटर करते हैं, तो ये बोल रहा है हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट हो गया। अब चेक करते हैं, गेट डिप्लॉयमेंट। ठीक है, अभी रेडी स्टेट में नहीं आया, अब इसको एक बार रेडी होने देता है। ठीक है, kubectl गेट पॉड्स। तो ये हमारे डिप्लॉयमेंट का ये पॉड है जिसके अंदर एनजिनिक्स की इमेज हम यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखते हैं एक मिनट। ओके, ठीक है, अब हमारा डिप्लॉयमेंट रन होगा। ठीक है, अब देखते हैं कि इस डिप्लॉयमेंट में एक रेप्लिका सेट बना है। अब क्वेश्चन ये आएगा, सर आपने इस पे रेप्लिका नहीं डाला, कि मुझे कितने रेप्लिका चाहिए। ठीक है, तो अब इसमें बाय डिफॉल्ट क्या होता है? अगर आप पास नहीं करते तो वो क्या रहता है? एक रेप्लिका लेता है। ठीक है, मुझे एक रेप्लिका क्रिएट करना है। ठीक है, इसलिए वो भी यहाँ पे एक बना हुआ है। ठीक है, अब क्वेश्चन आता है कि सर अगर मैं रेप्लिका पास नहीं, ये मैं कवर कर चुका कि अगर आप रेप्लिका पास नहीं करते तो क्या होता है। तो बाय डिफॉल्ट क्यूबरनेटिस बोलता है अगर आप रेप्लिका पास नहीं करते, कितने नंबर ऑफ रेप्लिका आपको चाहिए, तो मैं बाय डिफॉल्ट एक तो पास कर दिया, मतलब एक रेप्लिका मैं क्रिएट करता ही हूँ। ठीक है, अब सेकंड आता है कि सर हमको ना रेप्लिका भी पास करना है। ठीक है, सेकंड कमांड क्या है कि मुझे क्रिएट करना है डिप्लॉयमेंट विथ रेप्लिका। अब क्या करें? तो इसके लिए कमांड ऑलमोस्ट सेम है, बट हम इसमें एक और नया पैरामीटर ऐड कर देंगे विच इज रेप्लिकास। तो सेम कमांड है kubectl, ओके, क्रिएट डिप्लॉयमेंट, आपके डिप्लॉयमेंट का नाम। ठीक है, आप कोई भी नाम दे सकते हो, इमेज। ठीक है, उसके बाद आपको पास करना पड़ेगा रेप्लिकास। कितने रेप्लिकास आप क्रिएट करना चाहते हो आपके डिप्लॉयमेंट में? फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूंगा 4। ठीक है, अब इस कमांड को एक बार रन करके देखते हैं। ठीक है, अभी देखते हैं कौन सा डिप्लॉयमेंट चल रहा है। kubectl गेट डिप्लॉय। ठीक है, अभी मैं क्या करूंगा? इस डिप्लॉयमेंट को डिलीट कर रहा हूँ, kubectl डिलीट डिप्लॉय और आपके डिप्लॉय का नाम। ठीक है, हमारा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा? अब मैं नया डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा विथ रेप्लिकास। kubectl क्रिएट डिप्लॉय, आपके डिप्लॉय का नाम। ठीक है, इमेज जो आप पास करना चाहते हो। ठीक है,
उसके बाद मैं यहाँ पे नई इमेज पास कर रहा हूँ। ओके। उसके बाद रेप्लिकास, कितना रेप्लिका क्रिएट करना है, फॉर एग्जाम्पल 4। ठीक है। अब चेक करते हैं डिप्लॉयमेंट क्यूबसीटीएल गेट डिप्लॉय। ठीक है। तो देखो हमारे यहाँ पे 4 पॉड बन चुके हैं। ठीक है। अब बात आती है, सर हमने रेप्लिका क्रिएट कर दिया, ठीक है। अब हमको एक काम और करना है। क्या काम करना है कि जो आप इमेज यूज कर रहे हो, ठीक है, आपका जो डिप्लॉयमेंट है उसमें आप जो इमेज यूज कर रहे हो उसको मुझे अपडेट करना है। ठीक है। मान के चलो कि आपने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया। ठीक है, एक मिनट। आपने एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, ये वाला ये आप पढ़ चुके लास्ट क्लास में। ठीक है। उससे पहले क्या करते हैं, हम डिप्लॉयमेंट डिलीट करते हैं, क्यूबसीटीएल डिलीट डिप्लॉय। ठीक है। हमारा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो गया। अब मानो कभी कभी क्या होता है, आप जब डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर रहे हो, ठीक है, आपने इस फाइल से एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट किया, क्यूबसीटीएल। ठीक है। अप्लाई -f डिप्लॉय। ओके। डिप्लॉयमेंट के अंदर एक फाइल है विच इज deploy.yaml। अब मैं इसको रन करूंगा तो इसने क्या करा, एक डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया। अब डिप्लॉयमेंट चेक करना है तो हम यहाँ पे आके चेक कर सकते हैं। ओके। यहाँ पे क्या करता हूँ, मैं वॉच की कमांड रन करता हूँ, kubectl गेट pods rs और डिप्लॉय। ठीक है। ये सब हम देख चुके कमांड, यारी कमांड जो भी मैंने अभी रन करी है। ठीक है। अब इसने क्या करा, हमारा डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर दिया विद दिस इमेज। अब आपकी रिक्वायरमेंट है कि सर मुझे ना इस इमेज को क्या करना है, अपडेट करना है। ठीक है। इस इमेज को मुझे अपडेट करना है। तो इसको मैं कैसे कर सकता हूँ, तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए कमांड है kubectl। मैं यहाँ पे लिखता हूँ पहले एक बार। ठीक है। एक मिनट। ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है सेट इमेज। ठीक है। सेट इमेज इन एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट। अगर आपके पास पहले से ही डिप्लॉयमेंट पड़ा हुआ है, उसकी इमेज आपको सेट करनी है, तो उसके लिए क्या कमांड है, एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट। उसकी कमांड है kubectl सेट इमेज। ओके। अब आपको आपके डिप्लॉयमेंट का नाम देना पड़ेगा। पहले आपको देना पड़ेगा क्या, किसकी इमेज सेट कर रहे हो। मैं सेट कर रहा हूँ डिप्लॉय की इमेज। ठीक है। आप यहाँ पे डिप्लॉय भी दे सकते हो और आप यहाँ पे डिप्लॉयमेंट भी दे सकते हो। ठीक है। अब यहाँ पे आपको आपके डिप्लॉयमेंट का नाम देना पड़ेगा। तो अभी मेरा डिप्लॉयमेंट क्या चल रहा है, माई डिप्लॉय। तो यहाँ क्या पास करूंगा मैं, माई डिप्लॉय। उसके बाद आता है कमांड के अंदर आपका जो डिप्लॉयमेंट चल रहा है उसके कंटेनर का नाम क्या है। तो यहाँ पे मेरे कंटेनर का नाम क्या है, वेब। देख रहे हो क्या नाम है, वेब। तो यहाँ क्या पास करूंगा मैं, वेब। उसके बाद मैं क्या बोलूंगा, इसमें एक नई इमेज सेट करो, एनजिनिक्स। तो अब क्या होगा, अब जो अभी आपको ये दिख रहा है करेक्ट, इसके अंदर अभी मैं आपको इमेज दिखाता हूँ कि कौन सी इमेज रनिंग है इस पॉड के अंदर। ठीक है। हम क्या करते हैं, एक पॉड कॉपी करते हैं। ठीक है। kubectl गेट पॉड्स। ठीक है। अब मैं आपको दिखाता हूँ इस पॉड के अंदर कौन सी इमेज है, kubectl डिस्क्राइब पॉड। ठीक है। आपके पॉड का नेम। ठीक है। इसके अंदर मैं क्या करूंगा, ग्रैब करूंगा, मुझे इमेज चाहिए, राइट, -i इमेज। तो इसके अंदर कौन सी इमेज है, अभी टेक्नोहल्क ऐप 2। ठीक है। अब वापस से मैं वॉच पे लगाता हूँ। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मेरा जो डिप्लॉयमेंट है, ठीक है, जो रनिंग डिप्लॉयमेंट है, जो एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट है, उसके अंदर मुझे इमेज को अपडेट करना है। तो उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए ये कमांड है। हम इस कमांड को ट्राई करते हैं। ठीक है। ठीक है। kubectl सेट इमेज डिप्लॉय, आपके डिप्लॉयमेंट का नाम, आपके कंटेनर का नाम, और फिर कौन सी इमेज आप देना चाहते हो, एंटर। ठीक है। अब ये बोल रहा है आपके डिप्लॉयमेंट का इमेज अपडेट हो गया है।
अब जैसे ही आपका डिप्लॉयमेंट का इमेज अपडेट होता है तो आपका जो पुराना वाला डिप्लॉयमेंट का पॉड था, ठीक है, वो क्या होगा, टर्मिनेट होगा और आपका नया पॉड बनेगा। ठीक है, अब चेक करते हैं कि इसका इमेज क्या है। ठीक है, तो फटाफट से हम देखते हैं यहाँ पे kubectl गेट इमेज, सॉरी गेट पॉड्स। ठीक है, अब ये जो नया पॉड बना है इसका इमेज हम चेक करते हैं। ठीक है, कमांड सी kubectl डिस्क्राइब पॉड, आपके पॉड का नेम, ओके, ग्रैप हाइफन आई इमेज। तो अब देखो क्या आ गया यहाँ पे आ गया एनजिनिक्स। तो ये क्वेश्चन आते हैं सीके एग्जाम में, वो क्या बोलते हैं, आपको एग्जिस्टिंग डिप्लॉयमेंट रनिंग करके देते हैं। आप बोलते हैं कि आप इसका इमेज आप क्या करो, अपडेट करो। क्वेश्चन ये आता है कि अगर आप अपडेट करो, आपके पास मल्टीपल वेज है। आप यहाँ पे आके फाइल में अपडेट कर दो, इसको यहाँ पे आके फाइल में अपडेट कर दो और अप्लाई चला दो, उससे अपडेट हो जाएगा। अब मान लो वो बोलते हैं एडॉक कमांड यूज करो, तो आप क्या कर सकते हो, इस कमांड को यूज कर सकते हो। इससे आप क्या कर सकते हो, आपका जो भी कंटेनर है उसका आप इमेज यहाँ पे आके अपडेट कर सकते हो। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं चाहता हूँ कि जो मैं इमेज सेट कर रहा हूँ, ठीक है, उसका हिस्ट्री भी मेरे पास रहना चाहिए। ठीक है, अब एक और चेक करते हैं, kubectl रोल आउट। ठीक है, अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था क्या, रोल आउट और रोल बैक। ठीक है, रोल आउट हिस्ट्री, ठीक है, डिप्लॉय और आपके डिप्लॉयमेंट का नाम लाइक माई डिप्लॉय। ठीक है, तो अभी यहाँ पे रिवीजन 2 बन चुका है, करेक्ट, रिवीजन 2 बनेगा क्योंकि पहले मेरे पास ये था और फिर बाद में मेरा अपडेट किया एनजिनिक्स, तो मेरे पास नया बन गया। तो अभी हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था कि रिवीजन की वैल्यू कैसे अपडेट होती है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था, तो हमने लास्ट वीडियो में कवर किया था। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि जब भी मैं, ठीक है, इमेज में कुछ अपडेट करता हूँ या कुछ एक्टिविटी परफॉर्म करता हूँ, ठीक है, तो मैं क्या करूँ, उसका इमेज भी मैं अपडेट करूँ। ओके, जब भी मैं क्या करता हूँ, इमेज को मैं चेंज करता हूँ, ठीक है, और जो इमेज में अपडेट करता हूँ उसका हिस्ट्री में मैं वो उसको रिकॉर्ड करूँ। ठीक है, अभी देखते हैं। अभी जब आप ये चेक कर रहे हो रोल आउट हिस्ट्री, तो आपको यहाँ पे नॉर्मल दिख रहा है। ठीक है, कॉस्ट चेंजेस यहाँ पे नहीं आ रहे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे रन करता हूँ kubectl, ठीक है, सेट इमेज, ठीक है, डिप्लॉय, ठीक है, आपके डिप्लॉयमेंट का नाम, ठीक है, आपके कंटेनर का नाम और आप कौन सी इमेज यूज कर रहे हो। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, एक नई इमेज यूज करता हूँ लाइक nginx। अब मुझे पता नहीं कि ये वर्जन एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, 1.20। अगर नहीं करेगा तो ये फट जाएगा और करेगा तो रन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद मैं क्या यूज करूंगा, हाइफन हाइफन रिकॉर्ड। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो यहाँ पे क्या चल रहा है, यहाँ पे हम क्या करते हैं, वॉच पे लगाते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पे जो nginx का इमेज था उसका पॉड चल रहा है। ठीक है, अब मैं इस कमांड को रन करता हूँ। ओके, सो ये बोल रहा है जो रिकॉर्ड ऑप्शन है ना, ये क्या होगा, इन फ्यूचर ये रिमूव हो जाएगा। अभी जो हम क्यूबरनेटिस का वर्जन यूज कर रहे हैं, राइट, तो कौन सा यूज कर रहे हैं, 1.30 लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये बोल रहा है इन फ्यूचर क्या हुआ, ये जो रिकॉर्ड वाला ऑप्शन है हम इसको रिमूव कर देंगे। ठीक है, क्योंकि आपको अगर रिकॉर्ड चेक करना है कि आपने क्या चेंज किया है, तो आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, रोल आउट हिस्ट्री से जाके चेक कर सकते हो, करेक्ट, और वहां पे जाके आप रिवीजन, पर्टिकुलर रिवीजन पास करोगे तो आपको उसका चेंजेस दिख जाएगा। ठीक है, अब आने वाले फीचर्स में क्या, आने वाले वर्जन में क्या पता है, इसको निकाल दें। ठीक है, फ्लैग रिकॉर्ड को ये डेप्रिकेट कर देंगे। ठीक है, डेप्रिकेट कर चुके हैं पर ये निकल जाएगा आने वाले में। अब एक बार चेक करते हैं कि यहाँ पे नया, हाँ देखो यहाँ पे नया आ गया, राइट, पहले कौन सा था, पहले अलग पॉड का आईडी था, राइट। अब ये जो पॉड बना है इसके अंदर अगर मैं चेक करूँ जाके, तो इमेज का वर्जन कौन सा होगा, वहां पे होगा 1.20। चलो देखते हैं यहाँ से फटाफट से। ठीक है, क्यूब सीरियल, ओके, डिस्क्राइब पॉड, ठीक है, आपके पॉड का नाम। ठीक है, अब 2 ऑप्शन होते हैं, अगर आप यहाँ पे लिख रहे हो पॉड, ठीक है, तो आप पॉड का नाम पास करो। अगर आप यहाँ नहीं लिख रहे पॉड, ठीक है, तो आपका जो डिप्लॉयमेंट का पॉड का नेम है आप वो कॉपी कर लोगे, तो ऐसा। तो 2 फॉर्मेट होते हैं, एक तो ये फॉर्मेट होता है और एक पॉड और सिर्फ पॉड का नाम। ठीक है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हो, करेक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, इमेज,
ग्रैब पे करूंगा इमेज। ठीक है, देख रहे हो, एनजिनिक्स 1.20। ठीक है, अब एक बार रोल आउट हिस्ट्री चेक करते हैं, क्यूब सीटीएल। देख रहे हो, अब यहाँ पे इसने क्या करा, उस कमांड को रिकॉर्ड कर दिया कि भाई मैंने इस ये कमांड मैंने रन किया था और ये मैंने इमेज डाली थी। तो ये आपके कमांड को रिकॉर्ड करके इसने मुझे दिखा दिया। तो ये भी आप यूज कर सकते हो, विच इज अ सेट इमेज विथ रिकॉर्ड। अब क्वेश्चन आता है सर, ठीक है, अभी मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ, ठीक है, क्यूब सीटीएल डिलीट -f डिप्लॉय डॉट YAML। ठीक है, अभी क्या होगा, मेरा डिप्लॉयमेंट डिलीट हो चुका है, ठीक है, कुछ भी नहीं है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस से डिप्लॉयमेंट क्रिएट करता हूँ। वापस से क्या करा, मैंने डिप्लॉयमेंट को क्रिएट किया। ठीक है, जैसे ही मैंने डिप्लॉयमेंट को क्रिएट किया, अभी यहाँ पे कितने पॉड चल रहे हैं, अभी यहाँ पे चल रहे हैं 3 पॉड। देख रहे हो, अब मैं चाहता हूँ कि मैं नंबर ऑफ पॉड को, नंबर ऑफ रेप्लिकास को इंक्रीज करूँ, मतलब स्केल करूँ। ठीक है, अगर आप पॉड को स्केल करना चाहते हो, ठीक है, पॉड को स्केल करना चाहते हो, ठीक है, फोर्थ कमांड कौन सी थी, फोर्थ कमांड थी सेट इमेज विथ रिकॉर्ड। ठीक है, उसमें क्या था, क्यूब सीटीएल, ठीक है, सेट इमेज, जो भी आपका इमेज का नाम है, फिर then आपके डिप्लॉय, आप डिप्लॉयमेंट का करना चाहते हो, आपको आपके डिप्लॉयमेंट का नाम पास करना पड़ेगा, फॉर एग्जांपल माई डिप्लॉय। उसके बाद आपको कंटेनर का नाम देना पड़ेगा, कंटेनर का में कौन सी आप इमेज यूज करना चाहते हो वो, उसके बाद आपको हाइफन हाइफन रिकॉर्ड ऑप्शन देना पड़ेगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा डिप्लॉयमेंट बना हुआ है, ठीक है, अब मैं उसके अंदर जो पॉड चल रहे हैं उनको मैं स्केल करना चाहता हूँ। ठीक है, मतलब मुझे स्केल करना है पॉड्स को। उसके लिए क्या कमांड है, उसके लिए क्यूब सीटीएल स्केल, आपके डिप्लॉय का नाम, सॉरी आपका, आप किसका स्केल करना चाहते हो, डिप्लॉयमेंट का, तो डिप्लॉय आपके डिप्लॉयमेंट का नाम। ठीक है, हाइफन हाइफन रेप्लिका कितना करना चाहते हो, अभी हमारे पास कितना है, अभी हमारे पास है 3। ठीक है, अभी हमारे पास 3 है। अब मैं इसको करना चाहता हूँ 6, तो यहाँ मैं कर दूंगा कितना, 6। तो अब चेक करते हैं इससे क्या मेरा रेप्लिका स्केल आउट हो जाएगा, नहीं होगा। ठीक है, मतलब मेरा पॉड स्केल अप हो जाएंगे या नहीं होंगे। ठीक है, एंटर। तो अब चेक करते हैं, देखो दिख रहे हैं, अभी पहले यहाँ पे कितने थे, पहले यहाँ पे थे 3, अब कितने हो गए, 6। तो इस कमांड को यूज करके आप कर सकते हो, आपका जितना भी पॉड चल रहा है आप उसको स्केल अप कर सकते हो इन डिप्लॉयमेंट। ओके, अब क्या होता है गाइस, कभी कभी होता है कि ना, ये डिप्लॉयमेंट की फाइल आपको दिख रही है, अभी इसको तो मैंने क्या करा, टाइप करके बनाया था, या फिर आप क्या कर सकते हो, क्यूबरनेटिव्स की डॉक्यूमेंट में जा सकते हो, वहां से कॉपी पेस्ट करके भी आप क्रिएट कर सकते हो। ठीक है, अब एग्जाम में कभी कभी क्या आता है, आपको ना ये फाइल क्रिएट करनी पड़ती है, तो आपके पास एक ऑप्शन है कि आप टाइप करो, टाइप करोगे तो टाइम वेस्ट होगा, कॉपी करोगे तो उससे आपका टाइम बच जाएगा। बट कभी कभी हम चाहते हैं कि हम फटाफट से एडोब कमांड से एक फाइल क्रिएट करते हैं जो भी हमको रिक्वायरमेंट है वो। ठीक है, अब मेरे एक टास्क है, मेरे मेरे को मेरे लाइक फॉर मेरे को एक टास्क मिला कि आपको एक डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट करनी है। ठीक है, आपको एक डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट करनी है। अब उस डिप्लॉयमेंट की फाइल में आपको जो इमेज यूज करनी है, ठीक है, इमेज, मानो वो मुझे nginx यूज करनी है, उस डिप्लॉयमेंट की फाइल में आपको जो रेप्लिकास है, ठीक है, वो मैं चाहता हूँ 5 हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, एक फाइल क्रिएट करनी है विद दिस ऑप्शन, इमेज आपको क्या हो, nginx हो, ठीक है, और रेप्लिका क्या हो आपका, 5 हो। अब इसके लिए क्या कमांड है, अगर आपको डिप्लॉयमेंट कभी क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है, मतलब आपको डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट करनी है, डिप्लॉयमेंट क्रिएट तो आप कर सकते हो, बट मैं चाहता हूँ एक नई फाइल यहाँ पे क्रिएट हो। ठीक है, एक काम करता हूँ, मैं डिप्लॉयमेंट फोल्डर के अंदर जाता हूँ, अभी यहाँ पे एक फाइल पड़ी है विच इज डिप्लॉय डॉट याम। अब मैं यहाँ पे एक नई फाइल क्रिएट करूंगा, और सेम कोड रहेगा उसके अंदर, कुछ डिफरेंट रहेगा, कुछ एड ऑन होगा, देखते हैं क्या होता है। तो उसकी कमांड क्या है, उसकी कमांड है क्यूब सीटीएल, ठीक है, क्रिएट, ठीक है, डिप्लॉय। ओके, आपके डिप्लॉय का नाम फॉर एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, अमित
डिप्लॉय। उसके बाद इमेज कौन सी यूज कर रहे हो आप? इमेज में यूज कर रहा हूँ nginx। ठीक है। उसके बाद रेप्लिकास कितने हैं आपके पास? रेप्लिकास मैं बोल रहा हूँ मेरे पास 5 है। अब जब भी आप कोई फाइल क्रिएट करते हो, जैसे आप पॉड की क्रिएट करो, जैसे आप रेप्लिका सेट, जैसे डिप्लॉयमेंट के, तो ये मैं पॉड में पढ़ा चुका कैसे हम फाइल क्रिएट करते हैं, मैनिफेस्ट फाइल। ठीक है, तो उसके लिए हम यूज करते हैं हाइफन हाइफन ड्राई रन। यूज करते हैं हाइफन हाइफन ड्राई रन। ठीक है। इक्वल्स टू क्लाइंट हाइफन ओ आउटपुट। मुझे किस में चाहिए? यामल फॉर्मेट में चाहिए। मुझे इस आउटपुट को, मेरे को ड्राई रन करना है, और मुझे जो भी आउटपुट आए वो मुझे एक यामल फॉर्मेट में चाहिए, एक फाइल के अंदर। उस फाइल का नाम मैं दे रहा हूँ deploy1.yaml। ठीक है। अब इस कमांड को अगर मैं रन करूंगा तो मेरी एक डिप्लॉयमेंट फाइल बन जाएगी। देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे एक ही फाइल है। अब जैसे ही मैं इसको रन करूंगा, मेरी एक डिप्लॉय डॉट YAML फाइल बन गई, देख रहे हो? अब इसमें देखो क्या बेनिफिट है, इसमें देखो मल्टीपल ऑप्शंस आ गए, राइट? करेक्ट। ये स्ट्रेटेजी अभी हमने पढ़ी नहीं, पढ़ेंगे हम स्ट्रेटेजी डिप्लॉयमेंट में आगे जाके। ठीक है। ठीक है, अब देखो API वर्जन सेम है। ये क्रिएशन टाइम स्टैम्प, ये नल, ये बाय डिफॉल्ट ऐड कर दिया इसने। इसको आप निकाल सकते हो। करेक्ट, कोई दिक्कत नहीं, अगर रहेगा भी तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये बाय डिफॉल्ट एडो कमांड में ये ऐड होता है। ठीक है। ये स्टेटस पे आप निकाल सकते हो, जरूरत नहीं है आपको तो। ये रिसोर्सेज भी मल्टीपल ऑप्शंस होते हैं कंटेनर के अंदर, वो निकाल सकते हो। ठीक है, बट वो रहेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, आप इस डिप्लॉयमेंट से आप क्या कर सकते हो, फाइल से आप डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। देख रहे हो? अब आप ये कोड लिखो, या फिर आप ये कमांड रन करो, एडो कमांड। ठीक है, इससे आपका ये क्रिएट हो गया। अब जो भी आपको चेंज करना है, आप यहाँ पे आके चेंज कर दो। समझ रहे हो? तो ये कमांड बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत काम आती है, ये वाली डिप्लॉयमेंट क्रिएट करने की। तो आप इससे क्या कर सकते हो, आप इससे आपका डिप्लॉयमेंट क्रिएट कर सकते हो। अब आप बोलोगे सर डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट हो गई, इससे डिप्लॉयमेंट करके चेक करते हैं। चलो एक बार डिप्लॉयमेंट चेक कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, एक बार के लिए नई फाइल बनी है, ये स्टेप आप इग्नोर करना। ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं अब जो मैंने डिप्लॉयमेंट की फाइल क्रिएट करी है, उससे मैं क्या करूंगा, डिप्लॉयमेंट क्रिएट करूंगा, kubectl अप्लाई -f deploy1.yaml। अब चेक करते हैं, अभी हमारे पास एक डिप्लॉयमेंट है। ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास दूसरा डिप्लॉयमेंट आता है नहीं आता। तो अब हमारे पास दूसरा डिप्लॉयमेंट आ गया, बराबर। दूसरा डिप्लॉयमेंट आ गया। अब हम चाहते हैं कि हम हमारे डिप्लॉयमेंट को ब्राउजर पे एक्सेस करें बाय यूजिंग पॉट फॉरवर्ड। ये मैं लास्ट क्लास में कवर कर चुका। ठीक है, पॉट फॉरवर्ड यूज करना है मुझे। ये हम डॉकर में बहुत यूज करते हैं। ठीक है। अब इसके लिए क्या कमांड है, इसके लिए जो कमांड है वो है kubectl पॉट फॉरवर्ड। आपका जो डिप्लॉयमेंट है वो, आपका डिप्लॉयमेंट का नाम है वो, लाइक तेरा डिप्लॉयमेंट है ये, इसको कॉपी कर लो, यहाँ पेस्ट कर दो। उसके बाद क्या करना है, उसके बाद आपको कौन से पोर्ट पे एक्सेस करना है। फॉर एग्जाम्पल मैं करना चाहता हूँ 9000 पोर्ट पे, और जो मेरा कंटेनर के अंदर जो एप्लीकेशन चल रहा है वो कौन से पोर्ट पे चल रहा है, वो चल रहा है 80 पोर्ट पे। तो ये कमांड होगी। अभी इसका थोड़ा ये अलग हो गया, एक सेकंड रुको, इसको सही कर देते हैं। बताओ इसको, यहाँ पे आते हैं डिप्लॉयमेंट। अगर आप यहाँ से कॉपी नहीं करना चाहते तो आप डिप्लॉयमेंट और आपके डिप्लॉय का नाम भी पास कर सकते हैं। ठीक है, अमित आईफोन डिप्लॉय, और जो भी आपको पोर्ट है 9000 पे मुझे चलाना है इसको, और 80 पोर्ट पे मेरा कंटेनर चल रहा है। याद रखना, इस पोर्ट पे आप एक्सेस करोगे और इस पोर्ट पे आपका कंटेनर चलता है, ये मत भूलना गलती से। ठीक है, इसको निकाल देते हैं। तो आपके पास ये दो ऑप्शन है, आप दोनों ऑप्शन ट्राई कर सकते हो। एक सेकेंड, इसको नीचे कर देता हूँ मैं। kubectl हॉट फॉरवर्ड। ठीक है, आप इससे भी कर सकते हो और आप इससे भी कर सकते हो। ठीक है। अब एक बार चेक करते हैं, इससे चेक करते हैं एक बार, इससे क्या एरर आता है क्या। ये बोला डिप्लॉयमेंट नॉट फाउंड। ठीक है, तो आई थिंक इस कमांड से ये नहीं चल रहा, राइट? एक सेकेंड।
डिप्लॉय ट्राई करके देखते हैं। ओके, इससे भी नहीं चलता। तो ये आइडियली ये बोल रहा है कि मुझे इस फॉर्मेट में नेम चाहिए, तो अपन इससे ट्राई करते हैं एक बार, ठीक है। नीचे वाले से। चल गया, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि आपका जो एप्लीकेशन है, आप ब्राउजर पे जाके इसको हिट करोगे तो आपका जो एनजिनिक्स के अंदर जो भी चल रहा है वो आपको एक्सेस हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे आया और मैंने उसमें यहाँ पे आके हिट किया, तो आ गया वेलकम टू एनजिनिक्स, ये मेरे कंटेनर के अंदर चल रहा है, ठीक है। तो आप ये कमांड यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके अलावा और भी कमांड है, ठीक है, और भी एडहॉक कमांड है, ठीक है। एक तो पॉड की भी होती है, कि अगर मान लो आपको पॉड क्रिएट करना है, उसमें मल्टीपल चीज अप्लाई करनी है, तो उसके लिए भी एडहॉक कमांड्स है। लेबल्स के लिए भी एडहॉक कमांड्स है, तो उसकी मैं कवर कर चुका हूँ उनके पर्टिकुलर लेक्चर्स में जो मैंने कवर किया है, ठीक है। अब एक चीज आती है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपने अभी सोचा हो या नहीं सोचा हो, अपन कवर करेंगे इसको, ठीक है। ठीक है। सर, जब हम पॉड क्रिएट करते हैं या फिर हम कुछ भी क्रिएट करते हैं, ठीक है, डिप्लॉयमेंट करते हैं, तो हम कभी कभी तो क्रिएट यूज करते हैं, कभी कभी अप्लाई यूज करते हैं, और एक सबसे एक डेंजरस कमांड होती है जैसे रिप्लेस। तो इन तीनों में क्या डिफरेंस है, इन तीनों में क्या डिफरेंस है? क्रिएट कमांड क्या करता है, अप्लाई कमांड क्या करता है, और रिप्लेस क्या करता है, ठीक है। कभी कभी अगर आपको, आपने मेरे पुराने वीडियोस पढ़े होंगे राइट, ये पॉड वाला, तो उसमें मैंने बताया था कि अगर मैं इमेज के अलावा कोई भी पैरामीटर चेंज करता हूं तो मुझे एरर आता है। क्या उस एरर को मैं फिक्स कर सकता हूँ? कोई ऐसी कमांड है क्या जिससे वो एरर मुझे नहीं आए? ठीक है। तो ये टॉपिक मैं कवर करूंगा, एक अलग इसका सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें मैं बताऊंगा क्रिएट अप्लाई एंड रिप्लेस, ठीक है। जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं इसके ऊपर कि क्रिएट और अप्लाई में क्या डिफरेंस है, रिप्लेस यूज करके क्या मिलेगा, इन तीनों में क्या डिफरेंस है। हम आने वाले वीडियोज में इसको देखेंगे, ठीक है। सो गाइस, यहाँ तक आप प्रैक्टिकल करो, ठीक है, इसको प्रैक्टिस करो। जितना भी हमने अभी तक हमने कवर किया, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे, क्योंकि ये एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है, अगर हम कुछ प्रैक्टिस नहीं करते तो भूल जाते हैं, ठीक है। तो प्रैक्टिस करो, इसके नोट्स बनाओ, इसको याद रखो, ताकि आप जब एग्जाम दो तो आपको ये रिवाइज करने में इजी हो जाए, ठीक है। सो अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन, बाय गाइस, टेक केयर।